नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीयूटी पीजी से जो बीएड का एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। पहले मैं बता दूं कि मैंने भी इस बार बीएड का एग्जाम दिया है। अभी तो मैं एमए इन पॉलिटिकल साइंस बीएचयू से कर रहा हूं, पर इस बार तो कंप्लीट हो जाएगा। मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है, तो इसलिए मैंने बीएड का फॉर्म भरा है। तो इस बीएड के फॉर्म में आपको पता है सीयूटी ने पीजी में उन्होंने कहा था कि आप 2 पेपर ले सकते हैं सेम प्राइस में, तो हमने 2 भर दिया था। तो इसमें क्या था, COQP 04 और एक है COQP 03। तो ये जो है वो BHU और DU के लिए उपयोगी है, और ये जो है अदर जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं पार्टिसिपेटिंग वो सब के लिए है। तो इसमें हम लोग को कट ऑफ के बारे में बात करना है कि कट ऑफ कितना जा सकता है किस यूनिवर्सिटीज में। तो सबसे पहले हम पेपर के लेवल के बारे में बात करते हैं, तो हमें इस बात से जानकारी हो जाएगी। बाकी रिजल्ट आएगा, फिर और थोड़ा रिसर्च होगा, तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा। और देखिए, इस सब्जेक्ट को मैं खुद दिया हूं, तो इसलिए हमें इस पे बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें भी काउंसलिंग करना है। तो आप जुड़े रहिए, जैसा जैसा अपडेट होगा आपको भी मैं बताता चलूंगा। तो सीयूटी पीजी जब हम एग्जाम दिए, तो ये जो 13 तारीख को था, तो सच बताएं तो इसमें इतने डाइवर्सिफिकेशन है, इतने सारे अलग अलग सेगमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस का, तो चलो मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो मैं बना दिया। हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, होम साइंस है, बहुत सारा दिक्कत। तो कोई एक विद्यार्थी अगर पढ़ता है पीजी लेवल पे या ग्रेजुएशन में, तो इतने सारे सब्जेक्ट तो एटलीस्ट नहीं है पढ़ता है। अगर मान लो वो ऑनर्स लेता है या अपना मेजर सब्जेक्ट लेता है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा कॉमर्स का पार्ट पढ़ लेगा, होम साइंस तो नहीं पढ़ेगा, पॉलिटिकल साइंस तो नहीं पढ़ेगा, हिस्ट्री तो नहीं पढ़ेगा। तो कोई भी विद्यार्थी किसी एक या 2 सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, सब तो करेगा नहीं। तो इसी वजह से अगर आप पिछले साल का इसका कट ऑफ देखेंगे बीएचयू का, तो कम गया था, है ना। लड़कियों के लिए तो इसमें ज्यादा सीट है तो ज्यादा कम चला गया था। आप इसका कट ऑफ भी हम लोग, आप कहेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि बीएचयू का बीएड में कितना कट ऑफ गया था, है ना। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा कमेंट्स आता है ना तो मोटिवेशन मिलता है, कुछ ऐसे अच्छे कमेंट्स भी लोगों ने किया है, इससे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आपको जो फील आता है वो जरूर बताएं। फिर क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप जरूर कमेंट में बताते चलें। तो बीएचयू में निश्चित ही बहुत कट ऑफ कम गया था, ये बात तय है। बीएचयू में कट ऑफ कम गया था, मतलब आप ऐसे समझे, मुझे जहां तक रिपोर्ट है 137 पे भी लड़की का एडमिशन हुआ है ना। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी का मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि बहुत आरक्षण और पीडब्ल्यूडी वाला नहीं, अच्छे कैंडिडेट का हुआ है, मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट में। तो इसका कम चला गया था, क्यों गया? क्योंकि अलग अलग सेगमेंट इतने हैं, इतने सारे उसमें पेपर है कि कोई क्या कर सकता है। उन्होंने सिलेबस में लिखा है कि पॉलिटिकल साइंस, भाई पॉलिटिकल साइंस एक हती चुकी होता है, खतना है। तो एनसीईआरटी के लेवल में पढ़ना है, तो बताओ एनसीईआरटी सब कौन कौन पढ़ा है? आज तक कंप्लीट नहीं हुआ एनसीईआरटी, है कि नहीं। तो इसलिए इसका कट ऑफ कम ही जाता है। अब इस बात को तय मान के चलें, पिछले बार भी कम गया है, इस बार भी कम जाएगा। और मैं खुद फील किया हूं एग्जाम में बैठे बैठे, यार थोड़ा कट ऑफ तो है ना, लेकिन मैं 75 बना के आया हूं। अब देखो 75 तो मैं बना दिया हूं, ये इसलिए मैं बनाया कि कई बार से मेरा क्वेश्चन छूट जा रहा था। सीयूटी पीजी जब 2023 में दिया था पॉलिटिकल साइंस का, उस समय कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। नेट का भी एग्जाम दे रहा था, तो लास्ट में 2-3 क्वेश्चन बनाने से बच गए। तो इसलिए मुझे पहले से मैं सोच के गया था, आए ना आए मैं 75 बना के आऊंगा, इसलिए मैं बना के आया हूं। आगे देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, है ना। हो सकता है बुरा इफेक्ट भी पड़े, पर कोई बात नहीं, देखते हैं, है ना। फिर आगे अगर हम बात करें COQP 03 वाला, जो कि अदर यूनिवर्सिटी, जैसे आप BBU की देखें, इसमें ये है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा देखें, है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड देख लीजिए, IGNTU है, तो झारखंड IGNTU का ये सब तो बड़ा कम कट ऑफ जाएगा। इसमें देखो बीएड में है बहुत यूनिवर्सिटीज, इसलिए कट ऑफ बहुत मारामारी नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर हम कहेंगे कि ये सारे जो यूनिवर्सिटीज हमें दिख रहा है, इस वाला कोड, तो इस कोड में बात ऐसा है कि पेपर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि आसान था, लेवल बहुत मुश्किल नहीं था। अच्छा, आसान कह देने से मतलब आप इतना जल्दी मत परेशान हो जाइए अगर आपका खराब एग्जाम गया हो तो, अरे आसान कैसे, मेरा क्या होगा। अरे मैथ था ना, तो बहुतों की फटी पड़ी है इसमें, है ना। वो टाइम मैनेज नहीं होगा, ये भी बात है। हालांकि मैं इसमें 75 बना के नहीं आया हूं, इसलिए भी मैं बोल रहा हूं। तो
आसान पेपर आया था, लेकिन मैथ रीजनिंग के वजह से सब कोई नहीं कर पाया होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि अगर जो बीएड कर रहा है वो एसएससी वगैरह का भी तैयारी करता है, तो इस वजह से रीजनिंग मैथ उसका थोड़ा ठीक होगा। अगर इफिशियंसी जिसका बढ़िया रहे, कैपेसिटी क्या बोलते हैं उसको, अगर अच्छा से वो करा हो, स्पीड उसका अच्छा हो, तो निश्चित ही ये उसमें अच्छा कर दिया होगा। तो मैथ हो, रीजनिंग हो, है ना। हालांकि इसमें सब्जेक्ट में तो सिलेबस में उन्होंने लिखा था सोशल साइंस। अब बताओ, पढ़ लिए सोशल साइंस मतलब लगता है ये सारा जो सारा है उसने लिख के अपना काम कर लिया है, सोशल साइंस। तो इसमें काफी ज्यादा सब्जेक्ट, काफी ज्यादा एरिया आपको पढ़ने थे, सब कोई तो पढ़ नहीं पाया होगा। फिर भी एक जनरल जिसका नॉलेज था उससे भी बना। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आप क्वेश्चन देखेंगे बहुत मुश्किल नहीं था, है ना, वो आसानी से बन गया। बस मैथ का जो 2-4 क्वेश्चन अगर कोई अच्छा से कर दिया होगा तो उसके पक्ष में चीजें बड़ा झुक जाएगी। ये निश्चित ही मैं फील किया कि ये जो पेपर आया था आसान था, है ना। पर बात इस बात की जरूर हम कहेंगे कि ध्यान दीजिए, इसमें सीट बहुत ज्यादा है, अलग अलग। आप देखेंगे यही इसी कोड से दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई हो रहा, तो सीट चूंकि ज्यादा है तो इसलिए आप धीरे धीरे यूनिवर्सिटी की कट ऑफ नीचे आएगी और आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। तो बहुत स्ट्रेस की बात है नहीं। तो बीएड से आपका एग्जाम है, तो अगर आपने दिया है तो इसमें बीएचयू और ड्यू में हो या ना हो ये तो थोड़ा है प्रश्न की बात, लेकिन इससे आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा और इस बात को मैं भी मान चुका हूं, है ना। तो बड़ोदरा में जो है उसका भी है। तो आप अपने रीजन देखेंगे कि आप जहां हैं उसके आसपास कौन सा यूनिवर्सिटीज पढ़ रहा है, तो वैसे ही यूनिवर्सिटी के 3-4 यूनिवर्सिटीज को टारगेट करेंगे, 5 यूनिवर्सिटी टारगेट करेंगे तो और अच्छा रहेगा कि आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। मैं जब 2023 में एग्जाम दिया था तो उस समय मैं खुद 4 यूनिवर्सिटी टारगेट किया था, 3 यूनिवर्सिटी में मेरा नाम आ गया था। काउंसलिंग सपोर्ट अगर आपको चाहिए, कोई अगर दिक्कत हो रहा है आपको कि काउंसलिंग करने में हमको दिक्कत हो रहा है, कौन सा यूनिवर्सिटी कैसा है ना, ऐसा कुछ हिडन चीज तो नहीं है। इस फील्ड में हम कई दिनों से हैं, मतलब कई वर्ष से हैं, 23 से तो मैं एक्टिव हूं। तो अगर 3 साल अगर देखा जाए तो काफी होता है। तो इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी बारे में पता चल गया। सवालों के जवाब आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी मैंने कई कमेंट्स का जवाब दिया हूं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बारे में भी मैं बताता हूं। तो ऐसे में है, तो अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप इस प्रक्रिया को फॉलो कीजिए। आप चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप देखेंगे तो सब चीजें आपको दिखाई गई है। तो एक सर्टेन अमाउंट है, हर किसी को करना पड़ता है, तो आप वो कर देंगे तो आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे तो काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए, ये अगर मुश्किल था, सीट कम थी, तो अगर हम ये मान के चले कि 50% अगर आपका आ जाता है, ये तो 150% हो गया। जैसे 300 नंबर था पूरा एग्जाम, अगर इसमें से आपका 150 आ जा रहा है तो आप मान के चलिए कि सेफ है हम लोग, है ना, 150 में। क्योंकि पिछले साल का जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 150 नंबर हो तो ठीक ठाक ये माना जाएगा। और बीएचयू में काउंसलिंग तो एटलीस्ट जरूर करना है ना। अगर आपका 130 भी मार्क्स आ रहा है, अब किसी भी सब्जेक्ट के हैं, तो बीएचयू में आप 130 नंबर पे अगर लड़की हैं तो हर हाल में काउंसलिंग कीजिए, है ना। और लड़का है तो इससे आप 10-20 नंबर बढ़ा लीजिए और आप जरूर काउंसलिंग कीजिए, होने की चांसेस रहेगी। पॉलिटिकल साइंस में खुद ये 130 पे ही एडमिशन हुआ है पिछली बार, है ना। हिस्ट्री का कट ऑफ काफी नीचे चला गया था लड़कियों के लिए। तो अगर ये हो गया, इसका अगर देखें दिल्ली का अगर कहें तो इससे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, है ना। अगर इसका अगर बात करें तो इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि 150 नंबर अगर आपका है तो बाकी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटीज में आप कर रहे हैं। मतलब खराब से खराब आ गया, ऐसे समझो कि माइनस में आ गया, है ना, निगेटिव मार्किंग हो गए, तो वैसे केस में आप IGNTU, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइब यूनिवर्सिटी है, ट्राइबल एरिया में है, अमरकंटक में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड है, तो ऐसे में आप कर सकते हैं, माइनस में है तब भी, है ना। तो यहाँ होने के चांस है। मतलब ये कहने का मतलब यह है कि बहुत कम से कम खराब से खराब स्थिति आए तो आप यहाँ काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर हम बीबीयू की बात करें, बीबीयू एक अच्छी यूनिवर्सिटीज है, लखनऊ में है, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए अगर 130 या उससे भी कम, अगर 100 तक भी आता है तो भी हमें उसमें ट्राई करना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए और ये देखना चाहिए। हाँ, ये जरूर होगा कि अभी और चीजें साफ होगी। अभी तो एग्जाम हुआ है, थोड़ा सा फीडबैक मिला है, हम लोग एग्जाम में बैठे हैं तो चीजें हुई है, पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा है वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। और आफ्टर डेट और भी विश्लेषण होगा, तो आपको भांति भांति के और भी कुछ वीडियोज आपको मिलता रहेगा। आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको किस प्रकार की वीडियोज चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में,
उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।